मुझे शर्म आती है बिहार के उन लोगों पर जो अभी भी चुप्पी साधे बैठे हैं। आपका जान बचाने वाला नेता आपके साथ है, जमीन पे लड़ रहा है, उसके लिए इस तरह की बेरुखी अच्छी नहीं है। अगर अभी भी थोड़ी शर्म हो तो आवाज उठाइए, नहीं तो हम तो हैं ही, डंका लगा देंगे इस सरकार की। वो शायद भूल गए हैं हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं साहब। संविधान के दायरे में रहकर, संविधान के नियमों का पालन करते हुए हम संविधान की शपथ लेकर सरकारों की धज्जियां उड़ा देते हैं और वो कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि देश संविधान से चलेगा। पप्पू यादव जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, वरना अपनी जेलों के दरवाजे खोलिए। विनय दुबे आ रहा है पटना और करिए गिरफ्तार। कितनों को करोगे गिरफ्तार, हम भी देखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज का ये वीडियो खास तौर पे बिहार के उस तमाम मान्यवर देवतुल्य जनता के लिए है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी इंसानियत या शर्म बची हो तो चुल्लू भर पानी लीजिए और उसमें डूब मरिए। क्योंकि जब आपको महाराष्ट्र में, गुजरात में कुत्तों की तरह मार के भगाया जा रहा था, तब एक आदमी आपके लिए आवाज उठा रहा था, लड़ रहा था। उसका नाम था पप्पू यादव, पूर्व सांसद और बिहार का वो नेता जो जमीन पर काम करता है। जब यहाँ पे महाराष्ट्र में लाठियां बजाई जा रही थी आपके चूतर पे पिछवाड़े, गुजरात में जब आपको कुत्तों की तरह मार मार के बसों में, ट्रेनों में फेंका जा रहा था और धमकियां बताई जा रही थी, दी जा रही थी कि ये बिहारियों गुजरात खाली कर दो, उस समय केवल एक इंसान था जो आप लोगों के हक के लिए लड़ने को और मरने पर उतारू था। वो आदमी था पप्पू यादव। जब आप मजदूर बनकर जब यहाँ से पैदल जा रहे थे, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, गुजरात से, अलग अलग राज्यों से, जब आप पैदल भूखमरी की हालत में, भूखे प्यासे नंगे पैर जब आप बिहार की तरफ कूच कर रहे थे, 1500 2-2000 किलोमीटर पैदल चल के गए थे, तो एक आदमी आपको सड़कों पर खड़ा मिल रहा था जो आपको पानी भी पिला रहा था, भोजन भी दे रहा था और कुछ पैसे भी नकद कैश नोट बांटे थे। उस बंदे ने करोड़ों रुपया इस आदमी ने सड़कों पर मजदूरों के बीच बांट दिया। उस समय तो चुनाव नहीं थे। जब बाढ़ आई बिहार के अंदर, तब कमर भर पानी में जब सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि जिनको वोट देके आपने अपने सर पे बिठाया था, वो व्यक्ति आपके सर पे जब हगना चालू कर दिए थे, तब उस भुखमरी में, उस बाढ़ के अंदर कमर भर पानी में आपके घरों तक राशन पहुंचाने वाला, पानी पहुंचाने वाला और यहाँ तक कि सैनिटरी पैड तक महिलाओं और बच्चों को महामारी से बचने के लिए पहुंचाने वाला एक आदमी था। उसका नाम था पप्पू यादव। उसके बाद चुनाव आता है, हमारे बिहार के वो सारे मजदूर अपनी 2-2 हजार किलोमीटर की यात्रा भूल जाते हैं, वो लाशें भूल जाते हैं, तमाम यातनाएं भूल जाते हैं और पप्पू यादव अपनी खुद की सीट हार जाता है। जब एक विधायक बनने के बाद व्यक्ति अपने क्षेत्र में 5 साल दिखाई नहीं देता, चुनाव हारने के तुरंत बाद पप्पू यादव वापस सड़कों पर निकल जाता है और उनकी सेवादारी जारी रहती है। जब कोरोना की महामारी में लाशों की बौछार होती है बिहार के अंदर, तो कोई भी विधायक, कोई भी सांसद नहीं दिखाई देता बिहार की सड़कों पर। केवल एक इंसान दिखाई दे रहा था, वो भी था पप्पू यादव। यही एक ऐसा इंसान था जो लगातार बिहार की जनता के लिए लड़ा, मरा और आज उसी का खामियाजा उस इंसान को भुगतना पड़ रहा है कि आज उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गलती क्या थी पता है क्या? वो केवल आप लोगों की जान बचाने के लिए रूढ़ी करके जो सांसद है उसके घर के यहाँ पे छापा मारता है और दिखाता है कि वहाँ पे 70 से 100 एम्बुलेंस छुपा कर रखी गई थी। ये वही एम्बुलेंस थी जिससे आपके परिजनों की जान बच सकती थी। ये वही सरकारी एम्बुलेंस थी, सरकारी पैसे से खरीदी हुई एम्बुलेंस थी जो बिहार की जनता के लिए थी। लेकिन उस एम्बुलेंसों से सांसद जी बालू डुलवा रहे हैं। यही दिखाया था उस व्यक्ति ने, पप्पू यादव ने। किसके लिए दिखाया था? बिहार की जनता के लिए। और आज उसी बिहार की जनता के पास पप्पू यादव नाम के व्यक्ति के लिए कोई भी सम्मान, कोई भी कद्र नहीं है। आज उसे पुलिस स्टेशन उठा के ले जाके बिठा दिया गया है। लेकिन देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे सब चुप्पी साधे बैठे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से पप्पू यादव जी को, भैया किस जनता के लिए मर रहे हो यार? उस जनता के लिए जो आपकी कदर नहीं करती है? किसके लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे हो? जो खुद आपका नहीं है, जिसके मुंह पे आपने निवाला डाला,
आपके कार्यकर्ता दिन रात वहां पे लंगर लगा रहे हैं अस्पतालों में। आप वार्डों में, कोरोना वार्ड में परिजन नहीं जाता है। जिसका कोई परिवार का सदस्य वहां पे भर्ती होता है ना, वो परिवार का सदस्य देखने नहीं जाता है। न कोई रिश्तेदार कोविड वार्ड में घुसने की हिम्मत करता है, इस डर के कि मुझे भी कोरोना हो जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा। उस कोरोना वार्ड में आप अंदर जा जाके मरीजों का हालचाल पूछ रहे हो, 25,000, 50,000, लाख रुपया कैश बांट रहे हो, नकद नोट की गड्डियां उनके हाथों में दे रहे हो कि आप अपना इलाज कराओ। अगर कहीं पूरे देश में कहीं कोई मर जाता है, कोई हत्या हो जाती है, आप वहां पे पहुंच जाते हो। किसके लिए मेरे भाई, किसके लिए? किस जनता के लिए? इस जनता के लिए जो मुंह में लेके लॉलीपॉप चूसे पड़ी है। और सरकार तो ये करेगी ही ना, उनको कर दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप सोचें इनका क्या अपराध रहा है, कौन सा ऐसा क्राइम कर दिया इन्होंने? जब क्रिमिनल थे, जब पप्पू यादव दबंग व्यक्ति था, तब कोई कुत्ता उनके सामने खड़ा नहीं होता था। आज वो इंसान साधु बन गया है, अपना सारा पिछला जो उनका इतिहास है वो खत्म करके एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। तो दिन रात जनता के बीच में मर रहा है जाकर, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुझे उस पुलिस वालों पे तरस आता है कि हिम्मत कहां से आती है यार। आपके अंदर इंसान नहीं है, आपके घर पे बच्चे नहीं है क्या? ये इंसान किसी के बच्चों की जान ही तो बचा रहा है, ये इंसान किसी को ऑक्सीजन ही तो दे रहा है, ये इंसान किसी की जान बचाने के लिए एम्बुलेंसों की तो मांग कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? पुलिस वालों के बच्चे नहीं जाते हैं क्या एम्बुलेंस से? उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन भी अधिकारियों ने कार्रवाई की है, मैं पूछना चाहता हूं, घर जाइएगा, अपनी पत्नी से आंख मिलाइए, अपने बच्चों से आंख मिलाइएगा और बोलिएगा हमने अपराधी पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है और मुझे गर्व है इस चीज का। अगर थोड़ी भी शर्म बची होगी, बिहार की जनता को मैं बोलना चाहता हूं, अगर थोड़ी भी शर्म बची होगी तो इस इंसान का साथ दीजिए। इसको किसी की जरूरत नहीं है। ये आज भी, अभी भी फोन पे बात हुई, बोला विनय भाई हम कर लेंगे जो भी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप किसके लिए कर रहे हो। ये आदमी के पास क्या उद्देश्य है? चुनाव लड़ना, ये हार गया, उसके बाद जब 5 साल बाद चुनाव आना, इस समय तो कोई विधानसभा कोई लोकसभा भी नहीं है। किस लिए कर रहा है ये इंसान? करोड़ों रुपया मजदूरों को बांट दिया, चुनाव के बाद लगातार करोड़ों रुपया खर्चा करके ये ऑक्सीजन बांट रहा है, लंगर लगा रहा है, खाना खिला रहा है। किसके लिए खिला रहा है मेरे भाई? और बिहार सरकार से बोलना चाहता हूं कि अगर आज पप्पू यादव को रिहा नहीं किया गया, बाइज्जत उस व्यक्ति को, इस मानवता, इस इंसानियत की मूर्ति को अगर आपने आज रिहा नहीं किया ना, तो आप जेलों के दरवाजे खोलिए। विनय दुबे कल पटना पहुंचेगा और अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचेगा, उठा के जेल में डाल दीजिए। मैं तोड़ता हूं धारा 188, उखाड़ लीजिए विनय दुबे का। देखना है मुझे आपकी जेलों में कितनी ताकत है, कितने लोगों को आप जेल में डालते हैं। अगर पप्पू यादव को ससम्मान, पूरे इज्जत के साथ अगर उनको बाइज्जत बरी नहीं किया गया, अगर उनको थोड़ी सी भी खरोच आती है, थोड़ा सा भी उन्हें तकलीफ होता है, तो याद रखिए पूरे देश के सामाजिक कार्यकर्ता आपके बिहार के, आपके पटना के गांधी मैदान में वहां पे जमा हो जाएंगे और आप गिरफ्तार करके डालिए जेल में। और मैं कोई धमकी नहीं देता हूं, मैं बाकायदा आपको ईमेल भेज रहा हूं डीजीपी साहब, आपको बाकायदा ईमेल कर रहा हूं सीएम साहब। अगर आज शाम तक पप्पू यादव को रिहा नहीं किया गया तो याद रखिए आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी। इतने कार्यकर्ता हम आपके सामने जेल, हम खुद अरेस्ट होना चाहते हैं, आप गिरफ्तार करिए। अगर किसी की जान बचाना अपराध है तो पप्पू यादव अपराधी है। अगर किसी की सांसें में ऑक्सीजन भरना अगर अपराध है तो पप्पू यादव अपराधी है। अगर किसी की जान बचाने के लिए एम्बुलेंस की मांग करना और उसके लिए आवाज उठाना अगर अपराध है तो पप्पू यादव देश का सबसे बड़ा अपराधी है। और मुझे ऐसे अपराधी पे गर्व है और ऐसा अपराध हम सब रोज करते हैं और करते रहेंगे। पप्पू यादव भैया आप बिंदास रहिए। अगर बिहार की जनता को शर्म नहीं है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि देश आपके साथ नहीं है। हम जैसे तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, पूरा देश आपके साथ। मुझे शर्म आती है बिहार के उन लोगों पर जो अभी भी चुप्पी साधे बैठे हैं। आपका जान बचाने वाला नेता आपके साथ है, जमीन पे लड़ रहा है, उसके लिए इस तरह की बेरुखी अच्छी नहीं है। अगर अभी भी थोड़ी शर्म हो तो आवाज उठाइए, नहीं तो हम तो हैं ही, डंका लगा देंगे इस सरकार की। वो शायद भूल गए हैं हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं साहब। संविधान के दायरे में रहकर, संविधान के नियमों का पालन करते हुए हम संविधान की शपथ लेकर सरकारों की धज्जियां उड़ा देते हैं और वो कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि देश संविधान से चलेगा। पप्पू यादव जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए
वरना अपनी जेलों के दरवाजे खोलिए। विनय दुबे आ रहा है पटना और करिए गिरफ्तार। कितनों को करोगे गिरफ्तार, हम भी देखना चाहते। अब लड़ाई आर्या पार की, किसी की जान बचाना गुनाह हो गया इस देश में। शर्म आनी चाहिए बिहार सरकार। चोर वहां दिल्ली में बैठा है, उस भड़वे को गिरफ्तार करने की औकात नहीं है, और आप गिरफ्तार उसको करोगे जो लोगों की जान बचा रहा है। तो चलिए अब यही सही, आ रहे हैं हम भी मैदान में, उखाड़ लीजिए जो उखाड़ सकते हैं। जय हिंद,